हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ जो कि रिलेटेड है एंटीसिपेटरी बेल से। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बेल क्या होती है, बेल के प्रकार, जिसमें मैंने एंटीसिपेटरी बेल के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया है। इसके साथ ही पेरोल और फरलो इन तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। उस वीडियो की लिंक यहाँ पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के वो वीडियो भी जरूर देखें। वैसे इस वीडियो में मैं आपके सामने थोड़ा सा जो है एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है उसके बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि यदि आपको एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर नहीं होगा तो आप ये जो इम्पोर्टेंट जजमेंट मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है। तो एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 438 में दिए हुए हैं। ये जो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई जाती है वो या तो सेशन कोर्ट में आप लगा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में बस लगा सकते हैं। इसे मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को यहाँ पर पावर नहीं होती है एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन को सुनने की। अब ये समझते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है। तो इसका सबसे इजी वे में मैं आपको मतलब समझाऊं तो ये होता है कि यदि मान लो आपने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, आपने कोई अपराध कर दिया, उसके बाद में आप ये चाहते हैं कि आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करे कुछ समय के लिए, या फिर आपको जो है आने वाले समय में पुलिस गिरफ्तार ना करे, उस गिरफ्तारी से बचने के लिए जब आप कोर्ट में जाकर के यहाँ पर एप्लीकेशन लगाते हैं तो ये जो एप्लीकेशन कहलाती है ये एंटीसिपेटरी बेल कहलाती है। ये एप्लीकेशन केवल जो है नॉर्मल अपराधों में ही लगाई जा सकती है, यानी कि यदि कोई गंभीर प्रकृति का अपराध होता है, फॉर एग्जाम्पल जो हैबिचुअल ऑफेंडर यानी कि जो आदतन अपराधी होता है, या फिर किसी ने मर्डर किया है, रेप के उस पर चार्जेस लगे हैं, या फिर किडनैपिंग और अबडक्शन और इसी तरीके की और भी जो है गंभीर प्रकृति के अपराधों का यदि उस पर चार्ज लगाया जाता है, यदि उस पर इससे रिलेटेड जो है केस दर्ज करवाए जाते हैं, तो उन केसेस में वो व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन नहीं लगा सकता है। जो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई जाती है वो कम गंभीर प्रकृति के अपराधों में ही लगाई जाती है, और गिरफ्तार होने की जब आपको ऐसे आशंका होती है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ जो है ये व्यक्ति फ्यूचर में आने वाले समय में जाकर के एफआईआर दर्ज करवा सकता है और मैं गिरफ्तार हो सकता हूँ, तो उस गिरफ्तारी से बचने के लिए यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल की सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत एप्लीकेशन लगाई जाती है, वो भी सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट के अंतर्गत ही लगाई जा सकती है। वैसे जो हर एक कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगाने की यहाँ पर जो सीआरपीसी में और मैं अदर एक्ट में बात करूँ तो एक हायरार्की मेंटेन होती है, यानी कि एक लेवल मेंटेन होता है जो कि शुरू होती है लोअर लेवल से और जो कि जाती है हायर लेवल तक। तो इस केस में भी ऐसे ही होता है कि सबसे पहले जो एप्लीकेशन लगाई जाती है वो कोर्ट ऑफ सेशन में लगाई जाती है, जब यहाँ से मान लो रिजेक्ट हो गई तो उसके बाद में हाई कोर्ट में लगाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली जाकर के हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाते हैं और वहां पर जाकर के आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं कर सकता है, क्योंकि कोर्ट भी ये कहता है कि यहाँ पर जब कोर्ट के थ्रू जब कुछ हायरार्की मेंटेन है तो आपको निचली कोर्ट से शुरू होकर के ऊपरी अदालत तक जाना होता है। तो इस तरीके से सबसे पहले एप्लीकेशन लगाते हैं कोर्ट ऑफ सेशन में, यदि यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है तो फिर हाई कोर्ट में लगाई जाती है। तो ये जो मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया है कि सेक्शन 438 के अंतर्गत जो है यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक जो है इम्पोर्टेंट जजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं जो कि 2020 में आया था जनवरी में, ये रिलेटेड है अरेस्ट से। इसमें जो एंटीसिपेटरी बेल में जो सबसे बड़ा जो डाउट है सब लोगों का वो ये रहता है कि एक बार एफआईआर दर्ज होगी, आपने जाकर के एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई, आपको एंटीसिपेटरी बेल यहाँ पर ग्रांट भी हो गई कोर्ट ऑफ सेशन के थ्रू या फिर हाई कोर्ट के थ्रू। अब उनके दिमाग में ये डाउट रहता है, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि क्या आने वाले समय में हमको पुलिस कभी भी गिरफ्तार नहीं कर सकती, या फिर एक पर्टिकुलर इसके अंदर कुछ ड्यूरेशन दिया हुआ है कि इतने समय के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो इससे रिलेटेड ये जो सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीडी दिल्ली का जो केस आया था 2020 में, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि एंटीसिपेटरी बेल जिस भी व्यक्ति को यहाँ पर ग्रांट करी जाती है तो उसमें जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता, कब तक, जब तक जो है ट्रायल का कंक्लूजन नहीं हो जाता। यानी कि जब उस केस की ट्रायल चल रही होती है, जांच में जब वो मामला जो है चल रहा होता है, तो उस दौरान जो होता है, जो जांच का जो ट्रायल का जो पीरियड होता है, उस पीरियड के दौरान यहाँ पर उस सामने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जिसने एंटीसिपेटरी बेल की जो है एप्लीकेशन लगाई है और उसकी एप्लीकेशन ग्रांट कर दी जाती है। तो आई होप ये जो डाउट है ये यहाँ पर क्लियर हो गया है कि अरेस्ट कब तक नहीं किया जा सकता, जब तक उस मामले की जांच चल रही होती है, जब तक उस मामले की ट्रायल चलती है। ट्रायल के बाद में जो है यहाँ पर अरेस्ट का प्रोविजन है।
ट्रायल के बाद में जिस तरीके से भी जो है इस मामले के जो सुनवाई के दौरान जो यहाँ पर जो जजमेंट आता है उसके अकॉर्डिंग उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन ट्रायल के दौरान नहीं किया जा सकता। अब समझते हैं उस इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में, जो उस इम्पोर्टेंट जजमेंट को जानते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताया था कि एक इम्पोर्टेंट जजमेंट अपन डिस्कस करेंगे एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड। तो ये जो जजमेंट है ये आया है 2021 में अक्टूबर के मंथ में। इसका नाम है प्रेम शंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। इसमें क्या हुआ था कि जो व्यक्ति है, मतलब कि प्रेम शंकर प्रसाद जो था उसके ऊपर फ्रॉडरी के एलिगेशंस लगाए गए थे। फ्रॉडरी यानी कि फ्रॉड के एलिगेशंस, कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहाँ पर फ्रॉडरी के काफी सारे सेक्शन जो हैं वो आईपीसी के यहाँ पर उस पर इम्पोज करे गए थे। इसके बाद में हुआ ये कि प्रेम शंकर ने गिरफ्तारी नहीं दी। प्रेम शंकर गिरफ्तारी से बचने के लिए काफी समय तक भागता रहा। उसके बाद में क्या हुआ कि पुलिस को उसे गिरफ्तार करना था। अब पुलिस की गिरफ्तारी से वो बच करके हर बार निकल जाता था, तो पुलिस परेशान हो गई थी। तो पुलिस ने जाकर के मजिस्ट्रेट में वहां पर एक एप्लीकेशन लगाई कि यहाँ पर उस व्यक्ति को जो है सेक्शन 82 और सेक्शन 83 में जो बात कही हुई है सीआरपीसी में कि उस व्यक्ति को जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाए। इसके साथ ही जो सेक्शन 83 है जो कि बात करता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अटैच किया कर दिया जाए ताकि यहाँ पर जो है वो जिस व्यक्ति को हम पकड़ना चाहते हैं यानी कि प्रेम शंकर को, वो आ सके और हम उसे अरेस्ट कर सके। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने उन पुलिस की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और उस व्यक्ति के खिलाफ यहाँ पर सेक्शन 82 यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसे घोषित कर दिया गया और इसके साथ ही उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के यहाँ पर जो है ऑर्डर पास कर दिए। इसके बाद में जब प्रेम शंकर को ये पता चला कि मेरे खिलाफ यहाँ पर जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की घोषणा कर दी गई है और मेरे जो प्रॉपर्टी को अटैच करने की बात आ गई है, तो वो जाता है एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाने के लिए। तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन तो उसे मना कर देता है कि आप जो है एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हैं और यहाँ पर आपकी ग्रांट नहीं होगी। तो वो जाता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में जब वो एंटीसिपेटरी बेल की जो बात कहता है सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी की, तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ये कहता है कि जिस भी व्यक्ति पर जो भी व्यक्ति जो है एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाता है तो वही व्यक्ति लगा सकता है जिस पर सेक्शन 82 और 83 की एप्लीकेशन नहीं लगी हो। यानी कि जिस व्यक्ति पर यदि सेक्शन 82 और सेक्शन 83 की यदि कार्रवाई एक बार शुरू हो जाती है तो वो व्यक्ति जो है एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन नहीं लगा सकता है। हालांकि इस केस में हुआ यही था कि पुलिस ने जो है यहाँ पर मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करी कि आप यहाँ पर उस व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दें, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो प्रेम शंकर यानी कि जो प्रेम शंकर था वो गिरफ्तारी से बचने के लिए यहाँ पर भागता रहा और वो गिरफ्तार अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहा था। और जबकि यहाँ पर पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती थी क्योंकि बहुत सारे सेक्शन के अंदर उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। तो इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही कहा कि जो व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाना चाहता है उस व्यक्ति पर जो है यदि उस व्यक्ति पर सेक्शन 82 और 83 की यदि कार्रवाई चल रही होती है या फिर ऐसा लगता है कि पुलिस ये कार्रवाई शुरू करवाने की मतलब कोशिश करती है, तो उस केस में यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन नहीं ग्रांट करी जा सकती। तो यहाँ पर एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है अब एंटीसिपेटरी बेल पर। इससे पहले भी जो मैंने रिस्ट्रिक्शंस बताए थे कि यदि कोई व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर है यानी कि आदतन अपराधी है, यदि उस पर रेप के चार्जेस लगे हैं, यदि उस पर मर्डर के चार्जेस लगे हैं, किडनैपिंग के, अबडक्शन के, इसी तरीके से यदि और भी गंभीर प्रकृति के अपराधों का यदि उस पर एफआईआर दर्ज है तो उस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन ग्रांट नहीं करी जा सकती। अब इसमें इस केस के थ्रू एक एडिशनल ग्राउंड ये आ गया है कि जो जो व्यक्ति है उस पर यदि सेक्शन 82 यानी कि जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की यदि कार्रवाई शुरू कर दी गई है या फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है यहाँ पर सेक्शन 83 के अंतर्गत, तो फिर यहाँ पर जो है वो व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन नहीं लगा सकता है। तो आज हमने डिस्कस किया इस केस के बारे में, प्रेम शंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जजमेंट एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर ये एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी। तो इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप प्लीज जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो के साथ में। थैंक यू।